नमस्ते मित्रों, अभी मैं आपके लिए लाया हूँ हिंदी विषय के सुप्रसिद्ध लेखक नामवर सिंह के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनका क्या योगदान है हिंदी साहित्य के इतिहास में। नामवर सिंह जो है प्रगीत और समाज के लेखक है। इनका जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ था। इनका जन्म स्थान है जियनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इनके माता और पिता बागेश्वरी देवी माता और नागर सिंह इनके एक पिता थे जो एक शिक्षक थे। इनकी शिक्षा जो है प्राथमिक शिक्षा आवाजापुर एवं कमालपुर में हुई है। उत्तर प्रदेश के गांवों में हाई स्कूल की पढ़ाई इन्होंने हिवेट क्षत्रिय स्कूल बनारस से किया है और इंटर उदय प्रताप कॉलेज बनारस से किए हैं। बीए और एमए बीएचयू से किए हैं 1949 में और 1951 में। इन्होंने पीएचडी बीएचयू में पृथ्वीराज रासो की भाषा विषय पर 1956 में किए हैं। इनकी वृत्ति है 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी व्याख्याता के रूप में, 1959-1960 में सागर विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, 1960 से 65 तक बनारस में रहकर स्वतंत्र लेखन किया। दिल्ली में संपादक और राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार भी रहे। 1967 से आलोचना त्रैमासिक का संपादन, 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। 1974 में कुछ समय तक कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा के निदेशक भी रहे। 1974 में ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति इनकी हुई। 1987 की बात है जब जेएनयू में सेवा मुक्ति इनको मिली। पुनः अगले 5 वर्षों के लिए वहीं पुनर्नियुक्ति हुई। 1993 और 96 तक राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के प्रति संप्रति आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक भी थे। इनको सम्मान दिया गया है। 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। इनकी कृतियाँ निम्नलिखित है: बकलम खुद, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, छायावाद, पृथ्वीराज रासो की भाषा, इतिहास और आलोचना, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, कहना न होगा, आलोचक के मुख से, एवं अनेक संपादित पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी आलोचना की एक शिखर प्रतिभा है जिनका विकास 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। स्वतंत्रता के बाद की उत्तर सदी में हिंदी भाषा और साहित्य में एक अभिनय उत्कर्ष और उभार आया जिसे सामान्यतः लोक प्रतिबद्ध यथार्थवाद के रूप में पहचाना जा सकता है। आलोचना के क्षेत्र में इस उत्कर्ष और उभार को नामवर सिंह के साहित्य में लक्षित किया जा सकता है। नामवर सिंह की आलोचना में गहरी ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि, परंपरा की रचनात्मक तंतुओं की पहचान एवं सार सहेज है। सूक्ष्म समय बोध और लोकनिष्ठा के साथ साथ साहित्य कृतियों में रूप एवं अंतर्वस्तु की मार्मिक समझ दिखाई पड़ती है। साहित्यिक कृतियाँ संरचनाएं और प्रवृत्तियाँ गणित के फॉर्मूले की तरह सहज और सपाट नहीं होती। उनमें समाज, व्यक्ति या इतिहास के तथ्य लेखकीय मानस में आभ्यंतरीकृत होकर बहुत कुछ बदल जाते हैं तथा एक जटिल या संश्लिष्ट रूप धारण कर लेते हैं। स्वभावतः आलोचक के सामान्य प्रबुद्ध एवं जागरूक पत्रकार अथवा शास्त्रीय विद्वान की तुलना में एक विशेष प्रकार की अभिज्ञता, सहृदयता और कल्पनाशील बौद्धिक निपुणता वांछित है। नामवर सिंह में ये खूबियाँ बदस्तूर है। आलोचक में संग्रह और त्याग का एक नित्य चेतन विवेक होना चाहिए और साथ ही सहृदय सहानुभूति का नैसर्गिक गुण भी है। कहना न होगा कि नामवर सिंह में ये विशेषताएं अपने निखरे हुए रूप में पाई जाती है। हृदय और बुद्धि का आलोचनात्मक तनाव भरा द्वंद्वात्मक संतुलन उनकी आलोचनात्मक दृष्टि की आधारभूत विशेषता है। नामवर सिंह का अध्ययन विस्तृत और गहन है। साहित्य के अतिरिक्त इतिहास, दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र आदि अनेक विषयों का अंतरानुशासनात्मक
अध्ययन नामवर सिंह ने किया है। साहित्य, भाषा शास्त्र, काव्य शास्त्र, पाश्चात्य आलोचना आदि विषय तो सीधे उनकी अभिरुचि और लेखन कर्म के अंग ही हैं। नामवर सिंह पेशे से हिंदी प्राध्यापक रहे हैं और वे देश के शीर्ष हिंदी प्रोफेसर के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित कर चुके हैं। साहित्य के छात्र और आलोचक के रूप में वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य रह चुके हैं। द्विवेदी जी स्वयं रविंद्रनाथ के संसर्ग और विश्व भारती शांति निकेतन में हिंदी के आचार्य रह चुके हैं। इस तरह आलोचना के क्षेत्र में रविंद्रनाथ ठाकुर और हजारी प्रसाद द्विवेदी की विरासत डॉक्टर नामवर सिंह को प्राप्त हुई, जिसे वे दूसरी परंपरा कहते रहे हैं। नामवर सिंह अपने गुरु द्विवेदी जी की तरह ही एक ओजस्वी और प्रभावशाली वक्ता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय यश अर्जित कर चुके हैं। नामवर सिंह को हिंदी आलोचना को एक लालित्यपूर्ण सृजनात्मक भाषा और मुहावरा देने का श्रेय प्राप्त है। उनकी पहचान हिंदी के आलोचकों की गौरवपूर्ण परंपरा की एक अपरिहार्य कड़ी के रूप में की गई है। वे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित प्रगतिशील आधुनिक आलोचक के रूप में आज भी अपनी जीवंत उपस्थिति बनाए हुए हैं। इस प्रकार मित्रों जो है, हरिशंकर परसाई के शब्दों में नामवर सिंह की समीक्षा तथा सैद्धांतिक व्याख्या में रचनात्मक साहित्य जैसा लालित्य है। लगता है कोई ललित गद्य पढ़ रहे हैं। आमतौर पर समीक्षा की भाषा शुष्क और उबाऊ होती है, पर नामवर जी की भाषा और शैली बहुत प्रभावी है। सहज ढलान है उनके लेखन में, सीढ़ियाँ चढ़ना या उतरना नहीं पड़ता। वे मुहावरों का अच्छा प्रयोग करते हैं, संबोधन पद्धति से तर्क को जीवंत बनाते हैं। उनकी भाषा में विलक्षण लूसिडिटी है, कटाक्ष है, व्यंग्योक्ति है, वक्रोक्ति है, ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा है और विट है। हरिशंकर परसाई के शब्दों में। धन्यवाद मित्रों, आपने भली भांति परगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह के बारे में जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।